देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा युवा कांग्रेस ने 17 फरवरी को हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC ऑफिस के सामने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस प्रदर्शन नेतृत्व रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा और भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप करेंगे व अंबाला के सांसद वरुण मुलाना समेत प्रदेश के कई विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुख्य रूप में शामिल होंगे। प्रेस वार्ता हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस करने जा रही है, जिसका मुख्य मुद्दा है कि जो भाजपा सरकार की जो युवा विरोधी रोजगार नीतियों के खिलाफ और हरियाणा के युवाओं के हक के लिए HPSC दफ्तर का घेराव हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस 17 फरवरी 2025 को दोपहर 12 बजे जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय सांसद श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय भानु चिप जी मौजूद रहेंगे। और इसमें हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से युवा साथी विद्यार्थी और सानिध्य के तौर पे जो हमें मिला है उसमें वरुण मुलाना जी वो भी मौजूद रहेंगे। हर एक कोने कोने से हरियाणा के युवा साथी पंचकुला की तरफ कूच कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से आप देखिए ग्रुप A और B में बड़ी संख्या में भारी व्यक्तियों को भारी लोगों को नौकरी दी है। दूसरा जो ये 35% का जो क्राइटेरिया है ये एक बहुत बड़ा कारण है, जिसमें बड़ी संख्या में पद खाली छोड़े जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है कि ये भाजपा सरकार बैकडोर एंट्री देना चाहती है HKRM के माध्यम से अपने लोगों को। तो ये एक साजिश है जिसके तहत खाली सीटें छोड़ी जा रही हैं। और जैसे कि अब हाल ही में आप देखेंगे कि जैसे अभी रिज़ल्ट आया था कंप्यूटर साइंस का, जिसमें 1711 पद के आवेदन मांगे थे, जिसमें से 39 ही सिलेक्ट होता है, 1672 पद रिक्त रह गए। ऐसे ही अनेकों जो पद थे वो भी खाली रहे, जैसे आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर जिसमें 805 पद थे, 275 सीट खाली रह गई। ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश जिस मेरे कहेंगे प्रोफेसर साहब की वजह से जो 613 पदों में सिर्फ 151 अभ्यर्थी पास हो पाए, 462 पद खाली रहे। इतने कड़ाके की ठंड में आप देखिए जिन विद्यार्थियों के पास हाथ में कलम होनी चाहिए थी, किताब होनी चाहिए थी, जिनका स्थान लाइब्रेरी में होना था, आज वो इस कड़ाके की ठंड में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से बच्चे हम सब के घरों में हैं, उन सब बच्चों का विद्यार्थियों का भविष्य आज खतरे में है और इसकी जो एक अलग जगाने का काम इन विद्यार्थियों ने किया है। आज हम इन सभी इंग्लिश प्रोफेसर साहब को सबको हम इनके ऋणी हैं और इनका हम पूर्ण समर्थन करते हैं, जिसमें हम इन सब को समर्थन के साथ साथ आप देखिए कितने वेल क्वालिफाइड लोग हैं। ये 35% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 बार प्रोफेसर साहब जो नेट क्लियर कर लिया, जो JRF क्लियर कर लिया, UGC से पेपर क्लियर करने के बाद दोबारा एलिजिबिलिटी, ये पहली बार ही कहीं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो HPSC चेयरमैन आलोक वर्मा जी, उनके लिए भी हमने टिकट तैयार करा ली है, एयरलाइन की टिकट उनको देंगे 17 तारीख को कि आपकी हरियाणा में कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप हरियाणा के युवाओं के हकों की बात नहीं करते, क्योंकि आप हरियाणवी नहीं, क्योंकि हरियाणवी जो होगा वो अपने हरियाणा के लोगों की अपने युवाओं की बात करेगा। तो हम तुरंत हमारी जो मांग है कि HPSC के जो चेयरमैन HPSC के जो चेयरमैन साहब हैं आलोक वर्मा जी, वो तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दें। और जो ये हमारे विद्यार्थियों को हमारे युवाओं कहते हैं कि भाई आप लोग वेल ट्रेंड नहीं हैं, तो आपका सिस्टम खुद ही कोलैप्स हो गया है, उसके आपने खुद ही साक्षी बन गए ये बात कह के। और आप देखिए जैसे हरियाणा की सरकार का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है, ऐसे ही हरियाणा में नौकरी लगाने का रिमोट कंट्रोल भारी प्रदेश में दिया गया है। तो उसके उचित कारण हैं इनके। हमारी जो मुख्य मांग सरकार से है कि युवा विरोधी जो 35% का एलिजिबिलिटी इन्होंने लगाया है, जिससे पद खाली छोड़े जा रहे हैं, ये तुरंत हटाया जाए इसको। HPSC एग्ज़ाम में हरियाणा GK के प्रश्नों की वेटेज जो कम से कम 20% किया जाए कि हमारे हरियाणा के बच्चों का, ये नहीं कि भारी व्यक्ति एक कैप लगाई जाए, हर एक प्रदेश में पूछा जाता है उनके एरिया की, उनकी जनरल नॉलेज हमारे यहाँ है ही नहीं। HPSC और HSC हर साल अपना भर्ती कैलेंडर दे। और मैं तो नायब सिंह सैनी जी से अनुरोध करूँगा कि वो अब सत्र शुरू होने वाला है, वो सरकार
विधानसभा में श्वेत पत्र लाकर बता पाए कि भाई इन्होंने हकीकत में कितने तौर पे मतलब कितनी ये नौकरियां दे पाए हैं हरियाणा के लोगों को और कितनी इन्होंने बाहर के लोगों को दी। तो ये प्रमुख मांगे हैं हमारी और 17 तारीख को हम HPSC का कूच करेंगे भारी संख्या में। और मैं सरकार को भी चेतावनी देना चाहूँगा कि आप अपना दल बल सब तैयार रखें। हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस हरियाणा के युवाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। आपने वहाँ पे मुलाकात की है जहाँ पर बच्चे बैठे हैं? हाँ जी, हम होकर आए हैं, करीबन 3-4 बार हमें मुलाकात हो चुकी है। अलग अलग हमारे संगठन भी मिलकर आ रहे हैं। हमारी जो इकाई है पंचकुला के हमारे अध्यक्ष हमारे साथ हैं, वो भी तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हैं। और देखिए वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आम जनमानस की लड़ाई है। वो जो लड़ाई है वो हर उस विद्यार्थी की है जो हरियाणा का नाम रोशन करना चाहता है, अपने एरिया का नाम रोशन करना चाहता है और समाज की सेवा करना चाहता है। तो उन सब की लड़ाई में हम सब एक साथ मिलके 17 तारीख को कूच करेंगे। 17 तारीख को जो कूच करना है, घेराव करना है, उसमें कौन कौन लोग शामिल और हो रहे हैं अगर प्रदेश इकाई से बात करें? देखिए हमने सबको दिया, मैं अध्यक्ष साहब को दिया है, हमारे जो सारे MP हैं MLAs हैं वो सब आएंगे। हमने सबको इनवाइट किया है और हमारे प्रमुख तौर पे जितने भी जिलाध्यक्ष साथी हैं हरियाणा प्रदेश के उन सबको बेसिकली पूरे हरियाणा प्रदेश का प्रोग्राम है। तो सब लोग इकट्ठे होंगे क्योंकि पार्टी जब सब इकट्ठे होते हैं वही संगठन सर्वोप्रिय, सब लोग इकट्ठे होंगे तभी ये मुहिम तेज़ और आगे चलेगी। जी मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा नौकरियां जो है मेरे कार्यकाल में दी गई है, तो आप कह रहे हैं नौकरियां नहीं मिल रही। कारण क्या है कि जो लोग धरने बैठे हैं, आपने बातचीत की होगी, क्या समस्या क्या आ रही है उसमें? देखो उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो विद्यार्थी एग्ज़ाम देने जाता है तो उस विद्यार्थी का एक हक तो ज़रूर है कि उसको उसकी आंसर शीट दी जाए। उनका मुख्य जो मांग है वो ये कि उनको उनकी आंसर शीट ही नहीं दी जा रही है। आज जन सूचना अधिकार नियम 2005 में हर चीज़ अवेलेबल है, तो जो आंसर मेरे हैं जो मेरे हाथ से लिखे गए हैं उसका तो मेरे को हक पूरा है कि मैं उसको देख पाऊँ कि भाई वो किस तौर पे किस चीज़ से वो आपके वेटेज आपके मार्क्स दे रहे हैं। आप देखिए इंग्लिश का है तो उसमें एक्सप्रेशन क्या है, लिखने का क्या तरीका है, वो उनको पता तभी लगेगा। कितने फिलोसफर्स क्या आप फिलोसफी कर लिख रहे हैं। तो ये सरकार जब आपको क्योंकि ये आंकड़ों के साथ खेलते हैं, ये आपको आंकड़े बताएंगे ही नहीं। तो हमारी तो मुख्य मांग है कि इनकी आंसर शीट दी जाए। क्यों, उसमें दिक्कत क्या है? ये हमें वोटर लिस्ट के टाइम में जब वोट चोरी के टाइम पे हम अपना अभियान देते तभी वोटर लिस्ट नहीं देते थे, अब ये विद्यार्थियों को आंसर की नहीं दे रहे। तो ये सबसे ज़्यादा नौकरी हाँ लगाई हैं पर हरियाणा से बाहर के लोगों की लगाई, हरियाणवी और हरियाणा के लोगों की नौकरी नहीं लगी है। इन्होंने एक आंकड़ा भी दिया था, उसमें भी अभी पीछे कल परसों आया हुआ है कि भाई 4000 में से मतलब 20-22% ही जो नौकरियां हैं वो भारी हैं। तो आप देखिए पर ये आंकड़ों के साथ खेल रहे हैं। विपरीत बात यह है कि टोटल नौकरी कितनी लगी। अब यूँ तो आप देखिए 1711 थी तो अब 1659 तो बची हुई हैं, तो जो लगी उसमें से कितने बाहर के वो आंकड़े नहीं आ पा रहे हैं। तो हमारी मांग है सरकार से वो आंकड़े भी दें और इनकी आंसर शीट दें इनको पता लगे भाई हमारी गलती कहाँ है। आप इस प्रोग्राम से पहले खड़गे जी से भी मिले हैं और उनसे भी आपने डिस्कस किया है। इसके अलावा जैसे दिव्यांग लीडर से में अगर बात करें, अभी आपने कहा कि विधानसभा में आप चाहते हैं कि नायब सिंह सैनी जी श्वेत पत्र जारी कर ये आंकड़ा देंगे कितने लोगों को नौकरी दी गई है युवाओं को, और उसमें हरियाणा की कितनी है। इसके मुतालिक आपके किसी सांसद से बात हुई, विधायक से बात हुई, युवा विधायक से जो इस मामले को मुद्दे को रखे वहाँ पे? हाँ, सारों से। हमारी जो युवा ब्रिगेड है जो मेरे साथ पहले जब मैं जिलाध्यक्ष था गुड़गांव से, तो मेरे साथ जस्सी पेटवार जी प्रदेश महासचिव थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने क्वेश्चन भी तैयार किया हुआ है, बलराम डांगी जी ने भी, इंदुराज नरवाल जी ने भी, सब ने इकट्ठे क्वेश्चन लगाए हुए हैं और इस सरकार से जवाब मांगा जाएगा। अब देखिए विधानसभा के पटल पर तो जवाब देना पड़ेगा इस सरकार को। मेरी राम राम, आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। जैसे कल हम जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, वहाँ भी हमारा कल सुबह 11 बजे धरना प्रदर्शन है और DC महोदय को ज्ञापन देंगे। उसमें हमारे 3-4 विशेष मुद्दे हैं। एक तो जो ये अमेरिका से इन्होंने ट्रेड डील की है उसके लिए, और 1 लाख से ज़्यादा जो है बुजुर्गों की पेंशन काटी है, वो है मेन मुद्दा। तीसरा 14 लाख से ऊपर जो है इन्होंने गरीब मजदूरों के साथियों के जो है राशन कार्ड काट दिए, और एक ही HPSC वाला भी विशेष तौर से जो हमारे छोटे भाई ने ये मुद्दा उठाया, वो भी उसमें हमारा जो चौथा मुद्दा वो है।
तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा आप कल जो है 11 बजे डीसी ऑफिस में भी हमें समय दें, तो जिससे जो है हमारा प्रदर्शन जो है आपके माध्यम से देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।